Hi everyone, myself Jitesh Kumar. You're again welcome on our YouTube channel Vital Nursing Classes. In last video we have been discussing about some important question on nervous system. That video was very helpful for future nursing officer exams, and in this video we will also discussing about some important question on nervous system. This video is also helpful for you for future nursing officer exam, so watch the video till end. If you are visiting first time on our YouTube channel, you subscribe this channel and press on bell icon. Please share the video. Okay, now we will start the video. First question में क्या है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ए नर्स आइडेंटिफाई विच क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस इन ए क्लाइंट अंडर स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस के अंदर कौन सा साइन सिम्टम पैरासिम्पैथेटिक का पूछा है, वो पूछा है इसमें। तो ऑप्शन फर्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन बी इज गूज बम्स, ऑप्शन सी इज एपिनेफ्रिन सेक्रेशन, ऑप्शन डी इज इंक्रीज इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेक्रेशन। फ्रेंड्स देखिए, जो ऑप्शन ए कॉन्स्टिपेशन दे रखा है ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल का है, बी गूज बम्स है ये भी सिंपैथेटिक का है, एक्सेस एपिनेफ्रिन ये भी सिंपैथेटिक का है। इसमें पूछा पैरासिम्पैथेटिक का, तो पैरासिम्पैथेटिक का होगा इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेक्रेशंस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सिंपैथेटिक जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो बॉडी के सेक्रेशंस बढ़ जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेक्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्लाइंट इज अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड कोल्ड एंड शार्प एंड डल। लास्ट वीक ही हैड ब्रेन अटैक, विच लोब ऑफ ब्रेन अफेक्टेड। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ब्रेन का कौन सा लोब अफेक्ट हुआ है। लास्ट जो अटैक आया था, लास्ट वीक में जो अटैक आया था एक पेशेंट के, वो लास्ट वीक में आया था। तो उसमें शार्प एंड डल और जो हीट और कोल्ड में डिफरेंस करना नहीं कर पा रहा है पेशेंट, तो उसका कौन सा लोब अफेक्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए में देखिए फ्रंटल लोब है, बी में पेराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है टेम्पोरल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स बी पेराइटल। पेराइटल इज राइट ऑप्शन। क्यों है इसमें देखिए बी पेराइटल राइट ऑप्शन। फ्रेंड्स जो टेम्पोरल एरिया है वो हियरिंग इम्पल्सेस सप्लाई करता है, और सी जो ऑक्सीपिटल है वो विजन से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए फियरफुल एंशियस क्लाइंट इन फॉलोइंग विच रेस्पॉन्स बाय क्लाइंट इंडिकेट सिंपैथेटिक कंट्रोल। इसमें सिंपैथेटिक कंट्रोल को पूछा है कि सिंपैथेटिक कंट्रोल जो क्या है, वो साइन सिम्टम क्या है फियरफुल और एंशियस क्लाइंट में सिंपैथेटिक कंट्रोल के साइन सिम्टम क्या है। ए ऑप्शन दे रखा है ड्राई स्किन दे रखा है, बी पल्स रेट ये ब्रेडिकार्डिया 60 हो गया, और सी ऑप्शन है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल ये भी नहीं होगा क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल पैरासिम्पैथेटिक में होता है, और ब्रेडिकार्डिया ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 60 बीट पर मिनट। ये ब्रेडिकार्डिया जो पल्स रेट होती है वो क्या इसमें होती है पैरासिम्पैथेटिक में होती है, और स्किन पेल ये भी इसका राइट ऑप्शन नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ड्राई स्किन। ड्राई स्किन हो जाएगा, तो इसका एंशियस जो पेशेंट है उसमें ड्राई स्किन हो जाएगा क्योंकि इसमें सिंपैथेटिक का ये साइन सिम्टम है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 55-year-old client हैज ए क्रेनियोटोमी इन पोस्ट एनेस्थेसिया यूनिट, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट। फ्रेंड्स दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो इसके राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है ब्लड विजन, ऑप्शन बी है डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी है नैरोविंग ऑफ पल्स प्रेशर एंड वुंड इन्फेक्शन। ब्लड विजन हो गया, डिहाइड्रेशन, सी है नैरोविंग ऑफ पल्स प्रेशर। इसमें क्या है पूछा है क्रेनियोटोमी हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जब क्रेनियोटोमी होता है तो उसमें क्या है, जो पोस्ट एनेस्थीसिया जो एनेस्थीसिया दिया गया है उसके बाद में जब
क्रेनियोटोमी के बाद में क्या कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होती है, मैंने आपको पहले भी बताया पिछले वाले वीडियो में। तो आईसीपी बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा, ब्लड विजन, क्योंकि आईसीपी से रिलेटेड हो सकता है ये साइन सिम्टम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है, ब्लड विजन इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट हैविंग ए कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी स्कैन किया है विथ कॉन्ट्रास्ट एज ए नर्स यू शुड असेस विच रेस्पॉन्स इन क्लाइंट आर इंडिकेट रिएक्शन टू कॉन्ट्रास्ट मीडियन। तो कौन सा असेस करेगी जो कि इंडिकेट रिएक्शन हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें साल्टी टेस्ट इन माउथ ये होता है, लेकिन ये माइनर साइन सिम्टम है, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है, ये राइट नहीं होगा क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। माइनर साइन सिम्टम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ये हो सकता है। पेल्विक वार्मथ ये नहीं होगा, ये इससे रिलेटेड नहीं है। फीलिंग ऑफ फ्लश ये होता है फ्रेंड्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शन हो गया इसका, ये माइनर साइन सिम्टम है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी जो करेक्ट ऑप्शन है, द बी इज ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी में क्या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दे रखा है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है वो रिएक्शन को इंडिकेट करता है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ थेरेपी फॉर द क्लाइंट हु हैज प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हुआ है, तो कौन सा डिजायर इफेक्ट थेरेपी दिया जा रहा है पेशेंट को। तो डिजायर इफेक्ट क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो ग्लूकोमा है वो क्या होता है फ्रेंड्स, सबको पता है ग्लूकोमा होता है, जो ग्लूकोमा है वो क्या है। ग्लूकोमा में क्या होता है फ्रेंड्स, जो आईसीपी है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसका जो फ्लूइड है अंदर उस प्रेशर, उसके प्रेशर की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्लूकोमा, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो उसको बोलते हैं ग्लूकोमा। तो इसमें डिजायर इफेक्ट क्या होगा, ग्लूकोमा में जो प्रेशर को कम करने के लिए थेरेपी दी जाती है, तो कंट्रोलिंग ऑफ आईसीपी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैटरेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं कैटरेक्ट की डेफिनेशन क्या होता है कैटरेक्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए में दे रखा है, ए एन इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द कंजक्टाइवा। फ्रेंड्स ये नहीं होगा, क्योंकि कैटरेक्ट होता है वो कंजक्टाइवा का नहीं होता, वो लेंस का होता है। ए बी ऑप्शन में दे रखा है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द पिपिल्स, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पिपिल्स आ रहा है। सी एन ओपेसिटी ऑफ द लेंस, जो लेंस की ओपेसिटी होती है वो क्या होती है, सॉरी जो लेंस है उसकी ओपेसिटी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं लेंस कैटरेक्ट बोलते हैं। तो सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए क्लाइंट इज शेड्यूलेटेड फॉर लेब्रिंथेक्टोमी टू ट्रीट माइनर सिंड्रोम, व्हाट एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द प्रोसीजर शुड बी इंक्लूड इन प्री ऑपरेटिव टीचिंग। फ्रेंड्स जो माइनर सिंड्रोम होता है ये क्या होती है, मिड जो इनर ईयर होता है उसकी डिसऑर्डर होता है माइनर सिंड्रोम। तो उसकी जो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको उससे आउटकम लेने के लिए, तो उसको प्रॉब्लम को रिलीफ करने के लिए, उस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करने के लिए लेब्रिंथेक्टोमी जो सर्जरी होती है उसको लेब्रिंथेक्टोमी कहते हैं। तो वो क्या है, तो उसमें पेशेंट को व्हाट एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ प्रोसीजर शुड इंक्लूडेड इन प्री ऑपरेटिव टीचिंग, जो ऑपरेशन के पहले शेड्यूल्ड किए, ये लेब्रिंथेक्टोमी के लिए उसको शेड्यूलेटेड किया गया है, लेकिन उसको आप प्री ऑपरेटिव टीचिंग में क्या सिखाएंगे अपन, तो उसमें है पहला है ऑप्शन परमानेंट इरिवर्सिबल डीफनेस, मतलब परमानेंट इरिवर्सिबल डीफनेस। बी में है एब्सेंस ऑफ पेन, डिक्रीज सेरुमन एंड लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इरिवर्सिबल डीफनेस होने की संभावना भी हो सकती है, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो ये परमानेंट इरिवर्सिबल डीफनेस भी हो सकता है इससे,
तो ये प्री ऑपरेटिव टीचिंग में अपन उसको बताएंगे पेशेंट को। ए क्लाइंट हैज ए ब्रेन इंजरी, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इंजरी द क्लाइंट द मोस्ट लाइकली नॉट सर्वाइव। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें कौन सी जो ब्रेन का जो पार्ट है वो क्या अगर इंजरी हो जाए तो उसमें बहुत ही कम संभावना होती है पेशेंट की सर्वाइव करने की। तो कौन, ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है पॉन्स दे रखा है, और बी में दे रखा है मेडुला, सी में दे रखा है मिड ब्रेन एंड डी में देगा थैलेमस। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में दे रखा है पॉन्स, ये पॉन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन में बता दो आपको फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा मेडुला, क्योंकि जो मेडुला है वहीं से रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और जो वाइटल्स है बॉडी के, तो रेस्पिरेशन के लिए जो कंट्रोल होता है वो मेडुला से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया मेडुला, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थेरेपेटिक इफेक्ट डज द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई विच मैनिटोल इज एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली टू क्लाइंट विद द सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा हुआ है, मैनिटोल उसको मैनिटोल उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो कौन सा थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा, मतलब उसका क्या, किस लिए उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं कि उसके करने के बाद में क्या आउटकम आना चाहिए, तो वो पूछा है इसमें। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं मैनिटोल जो होता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, और ऑस्मोटिक डायूरेटिक है तो ये इडीमा को कम करने के लिए, सेरिब्रल जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए इसको यूज करते हैं, सेरिब्रल एडिमा को कम करने के लिए। तो इसका डिजायर इफेक्ट होगा डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी कम होगा, क्योंकि इसमें ये क्या ऑस्मोटिक डायूरेटिक है तो आईसीपी कम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आईसीपी को कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 10th क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पोजिशन शुड द नर्स इनिशियली प्लेस ए क्लाइंट हु हैज एक्सपीरियंस ए ब्रेन अटैक। ब्रेन अटैक एक्सपीरियंस हुआ है, क्लाइंट को ब्रेन अटैक हुआ है, तो उसको इनिशियली कौन सी पोजीशन में हम उसको पोजीशन करेंगे, पेशेंट को पोजीशन देंगे। तो फर्स्ट है कौन सी पोजीशन देंगे, ऑप्शन ए है फ्रॉन पोजीशन, बी है लेटरल पोजीशन, ऑप्शन सी है सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन डी है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज राइट। प्रॉन पोजीशन दे नहीं सकते, क्योंकि इस प्रॉन पोजीशन में क्या होगा, पेशेंट का जो रेस्पिरेशन है वो अफेक्ट होगा। सुपाइन पोजीशन नहीं देंगे, क्योंकि इसमें ब्रेन अटैक एस्पिरेशन के चांस हो सकते हैं। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में आईसीपी बढ़ने के चांस होते हैं, तो उसमें वो भी नहीं देंगे। ट्रेंडलबर्ग अपन शॉक में देते हैं पोजीशन। ए क्लाइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइंट हैड ए ब्रेन अटैक, द क्लाइंट हैज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, व्हाट एक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर टू लिमिट द अकरेंस ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को कम करने के लिए क्या प्लान, वो पूछा है इसमें कि नर्स क्या प्लान बनाएगी। तो उसमें ऑप्शन है इंसर्ट है यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर, ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया फ्रेंड्स, जो यूरिनरी कैथेटर अपन इंसर्ट करेंगे तो उसमें इनकॉन्टिनेंस की संभावना ज़्यादा होती है बाद में। सजेस्ट द ए कार्बोनेटेड बेवरेज, ये भी इनकॉन्टिनेंस को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट मेजर टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन सी डी दे रखा है। एनकरेज एंड इंक्रीज द इंटेक ऑफ कैफीन, इससे तो ज़्यादा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज इंस्टीट्यूट मेजर टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। क्यों आएगा राइट ऑप्शन, ये क्यों आएगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी वजह से क्या होता है, इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। तो अपन कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेंगे तो इनकॉन्टिनेंस की संभावना भी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ए क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, विच मेडिकेशन शुड द नर्स एंटिसिपेट विल बी प्रिस्क्राइब फॉर दिस क्लाइंट। फ्रेंड्स, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया क्या है, ये ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया होता क्या है,
इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो जो नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व वो अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट को टीथ के पास बहुत ही पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है, तो उसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, जो ट्राइजेमिनल नर्व अफेक्ट होने के कारण होता है। तो ये बहुत ही सीवियर पेन होता है। इसको ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है वो पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कार्बामेजापाइन। एलोपुरिनॉल नहीं देते, ये एलोपुरिनॉल जो ड्रग है वो देते हैं उसमें गोटी आर्थराइटिस उनमें देते हैं। पैरामॉर्फिन सल्फेट ये पेन किलर है, इसमें नहीं देते। एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSF सेक्रेटेड बाय विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी स्ट्रक्चर से CSF सेक्रेशन होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, कौन सी जो प्लेस है वहाँ से ये सेक्रेट होता है वो पूछा है। CSF सेक्रेटेड बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन ए में दे रखा है सेकेंड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ऑप्शन बी में फोरामेन ऑफ मैंगनी, रूप ऑफ कोरोइड प्लेक्सस और थर्ड वेंट्रिकल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन आएगा, राइट ऑप्शन है रूप ऑफ कोरोइड प्लेक्सस। रूप ऑफ कोरोइड प्लेक्सस से CSF का सेक्रेशन होता है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर फाउंड इन अडल्ट्स। अडल्ट्स में मोस्ट कॉमन कौन सी ब्रेन की ट्यूमर होती है वो पाई जाती है? तो ऑप्शन में ए में दे रखा है ग्लायोमा, ऑप्शन ए दे रखा है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए क्या दे रखा है ग्लायोमा। मेडुलोब्लास्टोमा ऑप्शन बी दे रखा है। एस्ट्रोसाइटोमा ऑप्शन सी दे रखा है। और ऑप्शन डी में ऑल तो होगा ही नहीं, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्लायोमा, तो ये राइट ऑप्शन। फ्रेंड्स इसका कोई वो रेशनल नहीं होता है, ये याद रखने वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको अपन को याद रखना पड़ता है। जैसे मोस्ट कॉमन कैंसर है ग्लाइकोमा, अडल्ट ग्लायोमा वो ग्लाइल सेल का कैंसर होता है, जो ग्लाइल सेल होती है उनका कैंसर है। मेडुलोब्लास्टोमा मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर इन चिल्ड्रन, जो बच्चों में होता है वो मेडुलोब्लास्टोमा, तो इसके लिए कोई रेशनल नहीं है, बस आपको याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोसाइटोमा मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर फाउंड इन इन्फेंट, ये तीनों याद रखना। एस्ट्रोसाइटोमा है इन्फेंट में होता है, मेडुलोब्लास्टोमा है बच्चों में होता है, और ग्लायोमा है एडल्ट्स में होता है, तो ये तीनों याद रखना आपको, इसका कोई रेशनल नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, क्या है 16 क्वेश्चन में क्या कर रखा है, वर्निक्स एरिया सिचुएटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग लोब ऑफ ब्रेन, वर्निक्स एरिया कौन से ब्रेन के लोब में सिचुएट होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी, टेम्पोरल लोब में वर्निक्स एरिया पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आइडेंटिफाई विच, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग इमेज, ये इमेज दे रखी है उसमें इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ग्लूकोमा, रेकन्स आई साइन, बेटल साइन और कैटरेक्ट साइन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, रेकन्स आई साइन। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये दिस साइन सीन मोस्टली इन बेसल स्कल फ्रैक्चर, जो रेकन्स आई साइन है बेसल स्कल फ्रैक्चर में सीन होता है, ये ब्लीडिंग के कारण हो रहा है। ये जैसे ब्लैक आँख के तरफ घेरा बन गया, ये ब्लीडिंग के कारण हुआ है, तो ये बेसल स्कल फ्रैक्चर में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ग्लूकोमा में ऐसा नहीं होता है। और बेटल साइन रिलेटेड है हेड इंजरी से रिलेटेड, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, 18 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये पूछा है इसमें। तो ऑप्शन ए में दे रखा फोटोथेरेपी मशीन, बी एनेस्थीसिया मशीन, वेंटिलेटर एंड इन्फ्यूजन पंप। तो आपको सबको पता है फ्रेंड्स ये क्या है, ऑप्शन सी है, वेंटिलेटर है। ये वेंटिलेटर दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है इन स्पाइनल कॉर्ड माइलिन शीथ इज फॉर्म बाय, माइलिन शीथ किससे बनी हुई होती है वो पूछा है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये राइट ऑप्शन है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। फ्रेंड्स ये क्या होती है, नर्वस सेल होती है जो न्यूरॉन की, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट से स्पाइनल की माइलिन शीथ बनी हुई होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेडेड सेल इन ब्रेन आर फाउंड। जो बेडेड सेल आपने नाम सुना होगा, ये ब्रेन में पाई जाती है, लेकिन ये कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में ये बेडेड सेल पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजेज टू असेस द फंक्शन ऑफ ब्रेन। इसमें ब्रेन स्टेम का फंक्शन को चेक करने के लिए किसको यूज करते हैं, कौन सा टेस्ट? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको वीडियो में शामिल किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कोल्ड कैलोरी टेस्ट। इसमें कोल्ड कैलोरी टेस्ट में क्या होता है, एक बार गर्म पानी से एयर में डाल के वो चेक किया जाता है, और उसके बाद में एक बार गुनगुना मतलब जो पानी होता है वो, और एक कोल्ड वाटर, उस कोल्ड वाटर और गुनगुना वाटर दोनों से चेक करते हैं, तो उसमें फिर ब्रेन स्टेम है उसके फंक्शन को चेक किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ये ऑप्शन बी राइट, कोल्ड कैलोरी टेस्ट। ब्रेडन स्केल नहीं आएगा, ग्लासको कोमा स्केल भी नहीं होगा। ब्रेडन स्केल ब्रेन से रिलेटेड है, ग्लासको कोमा स्केल आपको पता है अनकॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। लॉस ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन कॉम्प्रीहेंशन इन नॉलेज। जो लैंग्वेज का प्रोडक्शन या समझने में जो लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्पेरेक्सिया, एफेजिया, डिस्फेजिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है एफेजिया। एफेजिया इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें डिस्फेजिया क्या है? ये बोलने में कठिनाई को बोलते हैं, जबकि एफेजिया में क्या होता है, लैंग्वेज प्रोडक्ट्स हो नहीं पाता, बहुत कम होता है, या समझ लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, तो उसको बोलते हैं एफेजिया। और डिस्प्रेक्सिया में कोऑर्डिनेशन में कठिनाई होती है, उसको बोलते हैं इरिप्स पाल्सी इज कॉज बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इरिप्स पाल्सी इज कॉज बाई। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। C5 एंड C6 के बीच में होता है इरिप्स पाल्सी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। C6 और C5 दोनों के बीच में, तो उसको बोलते हैं इरिप्स। जो सर्वाइकल 5 और सर्वाइकल 6 दोनों के बीच में इंजरी होती है, या दोनों पे इंजरी होती है, तो उसमें क्या होता है, इरिप्स पाल्सी होती है। C5 और C6 नर्व उन पे इंजरी होती है, या उनके बीच में इंजरी होती है, तो ये इरिप्स पाल्सी होने की संभावना होती है। इसको वेटर स्टिफ पोजीशन भी बोलते हैं फ्रेंड्स। जो इरिप्स पाल्सी होती है इसको वेटर स्टिफ भी पोजीशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्रेकियल नर्व होती है, ब्रेकियल प्लेक्सस है, वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो कलाई होती है वो इनवर्ड की तरफ मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ फॉलोइंग वेटर स्टिफ पोजीशन इज सीन। मैंने अभी आपको बताया वेटर स्टिफ पोजीशन किस में पाई जाती है, पेशियल पाल्सी, बेल्स पाल्सी, इरिप्स पाल्सी। ठीक है फ्रेंड्स, इरिप्स पाल्सी है इस करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय पेशेंट विथ बैक एक शुड अलर्ट द नर्स। बैक एक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिपमेर में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था जिपमेर का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, और NCL में भी क्वेश्चन आया हुआ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय ए क्लाइंट विथ बैक एक शुड बी अलर्ट द नर्स। बैक एक हो रहा है, तो लेकिन उसमें कौन सा साइन सिम्टम ऐसा है कि अपने को अलर्ट करता है? तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, पेन सेंसेशन। ऑप्शन डी है पेन सेंसेशन इन लॉस्ट इन फीट। जो फीट है उन पे पेन सेंसेशन लॉस हो रहा है, तो ये क्या है, जो ऐसा अगर होता है तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ इंजरी को इंडिकेट करता है, तो ये अपने को अलर्ट करता है। बहुत मतलब ये सीवियर साइन है, तो ये अलर्ट के लिए ये इमरजेंसी को इंडिकेट करता है। तो इसका ऑप्शन डी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, काफ़ी इम्पोर्टेंट हमने कलेक्शन किया। ये क्वेश्चन एक्सपीरियंस स्टाफ के द्वारा हमने कलेक्शन करके फिर वीडियो में इनको इंक्लूड किया है, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा मिल सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, काफ़ी इसमें से कम 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे जा सकेंगे। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सिर्फ 3 वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, और नर्वस सिस्टम से इम्पोर्टेंट सारे जो क्वेश्चन है वो डिस्कस हो चुके हैं।
तो इन तीनों वीडियो को आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कृपया इसे ज़रूर देखें और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।